बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि सारे अपने अपने घरों में खैर व आफ़ियत से हों। घर और घरदारी में आज बन रहे हैं अंडे और ब्रेड का हलवा, जो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी होगा इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, काम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अंडे, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप चीनी, 2 कप फ्रेश दूध और 4 स्लाइस ब्रेड के। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, जो आपकी मर्ज़ी वो डाल सकते हैं, लेकिन 4 से 5 इलायची जो है ना, ये मस्ट है, ये लाजमी डालनी है। ब्रेड के पीस ऐसे किनारे काट लें, चाहे कैंची से चाहे छुरी से। फिर इसको 2 कप दूध है उसमें इसको डिप कर दें। डिप करके 10 मिनट रख दें इनको। 1 मग देसी घी और उसको गर्म कर लिया और उसमें 6 अंडे और 1 मग दूध जो है ब्लेंड करके वो इसके अंदर डाल दिए। ये देखें, ठीक है। और इसको दूध को अंडा, दूध और घी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऐसे मिक्स करके जो हमने ब्रेड भिगो के रखी हुई है उसको भी जग में डालें, ब्लेंड करें और वो भी इसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करके तो इसको खूब मिक्स करें, खूब अच्छी तरह इस स्पीड से चम्मच चलाएं इसका, ऐसे। अब मिल्क पाउडर, जो 1 मग मिल्क पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इस टाइम पे चूल्हा नहीं अभी मैंने नीचे चलाया। आज शबरात की रात है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हकूक़ुल इबाद का ख्याल करें। हकूक़ुल इबाद का ख्याल करेंगे तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। झूठ से बचेंगे, चुगली से बचेंगे, चोरी से बचेंगे, बहुत सारी बातों से बचेंगे। आमीन। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अब मिल्क पाउडर डाल के तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए, मैंने उसको अच्छा मिक्स करना शुरू किया हुआ था और बीटर के साथ अच्छी तरह उसको फेंटा है। फेंट के अब जो है ना, मैंने इसके नीचे चूल्हा जलाया। इस टाइम पे आप इसमें चूल्हा जला दिया मैंने। अब थोड़ा सा वो पकना शुरू हो गया है। अब इसमें सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची खोल के वो डाल दें। और सब्ज़ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर अभी नहीं डालते, पाउडर बाद में डालते हैं। शुरू में डालनी है तो साबुत इलायची डालें, पाउडर डालना है तो बाद में। अब इसमें डालें चीनी। चीनी भी साथ ही डाल के फेंटते जाएं। चीनी ने पानी छोड़ देना होता है तो साथ ही मिक्स हो जाएगी। वैसे इसमें सिरप बना के भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट चीनी ही डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये पक पक के इस जो अंडा जो बैटर है आपका वो पेंदा छोड़ दे, कढ़ाई का पेंदा छोड़ दे, ऑयल निकल आए, इतना पकाना है। और इसको पकाने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है दरकार हैं। ये हिलाते हुए नीचे गिर गया है, इसको फ़ौरन साफ़ कर दें, वरना चूल्हे की हीट से वो खुशक हो जाएगा, चूल्हा साफ़ करना मुश्किल होगा। वैसे भी मुझे आदत है, मेरा चूल्हा साफ़ साथ जो है ना, मैं इसका सफाई करती जाती हूँ। गंदा चूल्हा अच्छा नहीं लगता। वैसे भी किचन में काम करते हुए किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर साथ साथ समेटते जाना चाहिए, फिर ही किचन अच्छा लगता है और काम करने का मज़ा आता है। तो मेरे तो चैनल का नाम ही घरदारी है। घरदारी का मतलब यही है कि आप जो भी घर करें, काम करें, साफ़ सुथरा तरीके से करें, एक सलीके से करें। बर्तन धोए हैं, बर्तन सलीके से रखें। जैसे आप गिलास धो के उल्टे करके रखने चाहिए, बर्तन धो के सारे उल्टे करके रखने चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि हर बर्तन उल्टा करके रखें, तो उल्टा करके ही बर्तन रखना चाहिए। बाकी इसके बारे में फिर कभी बात होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तकरीबन
ये इस टाइम में 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मैं इसको पकाते हुए। ये देखें अब दानेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो जी डिश आउट कर लिया है। ये देखें डिश में सजाएं और मेहमानों को पेश करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फरमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।